मैंने वो ज़माना देखा था, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी इस नात को पर्टिकुलर जो अभी आपको सुनाने लगा हूँ मैं, उसको बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। तो वो क्या नात थी बताऊँ आपको? मेरी जिंदगी मेरी आबरू ये मताए इश्क़ रसूल है। मेरी जिंदगी मेरी आबरू ये मताए इश्क़ रसूल है। जो ये दर्द है तो करार जान है, अगर ये ज़ख्म तो फूल है। जो ये दर्द है तो करार जान है, अगर ये ज़ख्म तो फूल है। तुझे नाज़ हूरो कसूर पर, मुझे नाज़ ज़िक्र रसूल पर। तुझे नाज़ हूरो कसूर पर, मुझे नाज़ ज़िक्र रसूल पर। मुझे नाज़ ज़िक्र रसूल पर। तेरी खुल्द कैसी है तू बता, मेरी खुल्द तूए रसूल है। तेरी खुल्द कैसी है तू बता, मेरी खुल्द कोई रसूल है। मेरी जिंदगी मेरी आबरू ये मताए इश्क़ रसूल है ये आरज़ू जो मिल गए जहान की आबरू है। ये आरज़ू जो मिल गए न किसी अश्क पे तंज़ कर, न किसी के गम का मज़ाक़, न किसी के गम का मज़ाक़। जिसे चाहे जैसे नवाज़
दे, ये मिजाज इश्क़ रसूल है, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क़ रसूल है। मेरी ज़िंदगी मेरी ये मताए इश्क़ रसूल है। ये बड़े नसीब की बात है कि तेरे लब पे अंजुम बेनवा, तेरे लब पे अंजुम बेनवा। कभी हमने कभी नाते पाके रसूल है, कभी हमने कभी नाते पाके रसूल है। मेरी जिंदगी मेरी ये मताए इश्क़ रसूल है। जो ये दर्द है तो कराए जा है, अगर ये ज़ख्म तो फूल है। हमारे पुराने साथी अकील भाई यहाँ पर बैठे हैं जो मलावी में रहते हैं। माशाल्लाह, मलावी एक अफ्रीका का एक हिस्सा है, सेंट्रल अफ्रीका का एक कंट्री है। बहुत अच्छा काम इन्होंने वहाँ पर किया है तहरीक का, और हज़ारों की तादाद में मकातिब इन्होंने वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की निगरानी में कायम करवाए हैं, और लाखों की तादाद में बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत दिनों से आए हैं तो इनका इस्तकबाल करता हूँ मरकज़ पर। ये थोड़ा सा दिखा दें चेहरा अपना सबको कि ये अकील भाई मलावी से तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह हाइट से भी ऊंचे हैं और काम से भी ऊंचे हैं माशाअल्लाह। तो इनको ये पुराने दिन याद आ गए होंगे क्योंकि हमारे काफ़ी पुराने साथियों में से हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए ये जो कलाम अभी मैंने आपको सुनाया, कोई धाम धूम नहीं है, कोई झाम झूम नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल। इसमें उस वक्त जो हम लोग जो नात पढ़ते थे ना, तो ये सारे मशीन कुछ भी नहीं, ये इतना बड़ा माइक है ना, ये भी नहीं, एक छोटा सा इधर लगाने को होता था और एक छोटा सा बेचारा टिमटिमा पे होता था, उसमें भी आवाज़ कभी आती थी कभी नहीं आती थी। और हमको उसकी आवाज़ बढ़ाने की भी ना आज भी परमिशन नहीं है, उस दिन भी नहीं थी कि कोई आवाज़ कम हो तो ज़रा बढ़ा लो, नहीं। तो उसी हालत में हम आगे बढ़ते थे। और उस वक्त सबसे पहले मेरी एक नात की कैसेट, उस वक्त कैसेट्स का ज़माना था, टेप रिकॉर्डर्स थे। आपको यकीन आएगा कि कोई स्टूडियो नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कुछ नहीं। वॉकमैन होता था ना जो छोटा सा, जो कान में लगा के सुनते थे, उस पे मैंने एक चाय की दुकान में बैठ के मंडी बाजार के नाके पे पूरी सीडी वो कैसेट रिकॉर्ड की थी। चमन मदीना नाम था उसका, उसको भी लोगों ने खरीदा और सुना था। तो असल चीज जो होती है ना वो इखलास होता है। अब बाकी आप कितना भी डेकोरेट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन नेकियों की असल भी इखलास में ही है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो अगर आप इखलास से पढ़ो और माइक न भी होना तब भी वो आवाज़ पहुंची जाती है, क्योंकि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हमको वो पुराने दिन रिविजिट करने चाहिए, वहाँ हमको पलटना चाहिए कि हम कहाँ से निकले थे और कहाँ पहुँच गए हैं। अभी का छोटा सा बच्चा भी बगैर एको मशीन के पढ़ने को तैयार नहीं है। नाशरे माइक हाथ में नहीं पकड़ते हैं, तो अगर ये नहीं हो तो ये क्या है, ये सब छोड़िए। ये सब मैं तो कहता हूँ कि इसकी आदत बनाने की जरूरत नहीं। मिल गया तो ठीक है, अच्छा है, आवाज़ थोड़ी बेहतर लगने लगती है, लेकिन इसके गुलाम बन जाना, हम तो हुजूर के गुलाम है ना। ये मशीनों के गुलाम हम कब से बन गए।
तो इसमें कुछ ना कुछ फिर से रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है, और ये हम सबकी, मुबल्लिगीन की, साथियों की, जिम्मेदारों की, जोनल निगरान की सबकी जिम्मेदारी। ये तकरीर असल में निगरानों के दरमियान होनी चाहिए थी और मुबल्लिगीन के, लेकिन ऐसे मौके नहीं मिलते, तो जनरल ही कर रहा हूँ। तो इसमें बैठे हुए हैं सब, माशाल्लाह, सुने इस पर और इस पर गौर करें, इस पर अमल करें कि तहरीक उस वक्त भी पनप रही थी जब ये सब नहीं था, मादी चीज़ें नहीं थी, लेकिन रूहानियत थी। असल चीज़ क्या है? रूहानियत है, और उसकी जान मोहब्बत रसूल है। फिर से सुनो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।